चनियालीसौड़ के मनकामेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, आगामी चुनाव की सफलता को लेकर मांगी दुआएं। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। स्टार प्रचारकों में जाने माने 30 नाम शामिल। पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी शामिल। नजदीकी सीटों पर भी दिखेगा दम। रोचक हुई 5वीं विधानसभा की चुनावी जंग। मुख्यमंत्री पद के लिए प्रदेश की टकटकी लगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह का उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस परिवार के स्थानीय नेताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 7 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। आप नेता सुनीता बाजवा ने बाजपुर से भरा नामांकन। किसान नेता जगतार बाजवा की पत्नी है सुनीता बाजवा। एसडीएम ऑफिस पहुंचकर सुनीता ने किया नामांकन। नामांकन पत्रों की जांच होगी आज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चनियालीसौड़ में मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। मनकामेश्वर धाम में आकर भगवान से प्रार्थना की है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और ये बिना किसी बाधा के संपन्न हो। महामारी चल रही है, इस पर नियंत्रण हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, तो ये कामना की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तरकाशी से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां चनियालीसौड़ में मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। तो उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और ये तस्वीर आपको हम उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। ओम आत्मां त्वां गिरिजामते सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजा। और अगली खबर देहरादून से है, जहां नामांकन पत्रों की जांच होगी। 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन संपन्न और आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस भी ले सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन संपन्न हो चुके हैं और आपको बता दें कि सभी नामांकन पत्रों की आज जांच होगी और 31 जनवरी तक लोग अपने नामांकन वापस भी ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी। तो 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे और आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी, क्योंकि सभी नामांकन जो हैं वो हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर, नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन संपन्न। आज सभी नामांकन पत्रों की होगी जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज सभी नामांकन पत्रों की जांच होगी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और 31 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। तो 31 जनवरी तक नाम वापसी की बात कही गई है। देहरादून से बड़ी खबर, नामांकन पत्रों की जांच आज होगी और यह अहम जानकारी सामने आ रही है। 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन संपन्न। और अगली खबर देहरादून से, जहां कलियर की जनता के साथ में संवाद करेंगे गोपाल राय। गोपाल राय आपके वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली सरकार में हैं, पर्यावरण मंत्री, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं गोपाल राय। कलियर की जनता के साथ में संवाद करेंगे गोपाल राय और वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री भी हैं गोपाल राय। आज जनता के साथ में संवाद करेंगे गोपाल राय। ये बड़ी जानकारी, प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं गोपाल राय। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर गोपाल राय प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। कलियर की जनता के साथ में संवाद करेंगे गोपाल राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपाल राय आपके वरिष्ठ नेता हैं। यह अहम जानकारी सामने आ रही है, आपके वरिष्ठ नेता हैं गोपाल राय और कलियर की जनता के साथ में संवाद होगा। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री भी हैं गोपाल राय। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री भी हैं और आज जनता के साथ में संवाद करेंगे गोपाल राय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां कलियर की जनता के साथ में संवाद करेंगे गोपाल राय। यह अहम जानकारी सामने आ रही है और गोपाल राय आपके वरिष्ठ नेता हैं।
तो उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा गाजियाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो कानून वापस लिए हैं, आज तक किसानों को नहीं समझा पाए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को समझाना चाहिए कि 3 कानून लाए थे, तो तीनों कानून उनके हक में कैसे थे, और जब तीनों कानून हटाए उन्होंने, तो तीनों कानून किसानों के हक में क्यों नहीं थे। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपमानित क्यों किया। अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसीलिए मैं अपने संग अन्न लेकर के चलता हूं। ये अन्न की लाल पोटली, लाल टोपी और अन्न की लाल पोटली, इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। और हमने तो कहा कि अन्न संकल्प कोई भी ले सकता है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और हटाने के लिए और इनको भगाने के लिए। अभी जयंत चौधरी जाएंगे तब हम दोनों लोग पकड़ेंगे ना, दोनों लोग पोटली दोबारा दिखाएंगे, क्योंकि ये गैप फिल कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। इसलिए जो किसानों की आय दोगुनी की बात किए थे, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, न गन्ने का भुगतान हुआ, और गरीबों को, किसानों को मजबूर कर दिया कि वो राशन पे अपना जीवन यापन करें। बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। इसलिए अब जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं। तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया। इसलिए उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने मन बनाया है। ये जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, पीछे हो जाएं, बिल्कुल कार्यकर्ता बिल्कुल पीछे हो जाएं। ये पत्रकार के साथियों ने कहा, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन है, अपनी ये माताओं बहनों से भी निवेदन है। सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने दो, बात रखने दो अपने नेताओं को, प्रेस वाले लोगों को बात सुनने दो। प्लीज कृपया माहौल बनाए रखो। पीछे हो गए सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है। मीडिया भाइयों को काम करने दो। सब आप ही के लिए आए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। अब शुरू कर सकते हैं, हम लोग शुरू कर सकते हैं प्रेस के साथियों, क्योंकि मैं बातचीत किसान पे कर रहा था और जिस तरीके से किसान अपमानित हुए थे, मैं बधाई देना चाहता हूं सभी किसानों को कि जिनकी हिम्मत की वजह से, जिनकी बहादुरी और साहस की वजह से, जिनकी साहस की वजह से ये पीछे हो जाएं, जो लोग आगे आ गए हैं। मेरा सबसे निवेदन है और अपील है कि पीछे हो जाएं जो लोग आगे आ गए हैं। ये मुश्किल इस जमाने में ये है कि मोबाइल पाने के बाद सब रिपोर्टर बन गए हैं।
जितना ये कैमरे लाइव कर रहे हैं उतने ही ये जिनके हाथ में मोबाइल है वो लाइव करना चाहते। अरे भाई तुम क्यों लाइव कर रहे हैं, तुम्हारा कौन देखेगा? तुम्हारा तो केवल तुम्हारे घर वाले, दोस्त, परिचय वाले वही देखेंगे। अगर प्रेस के साथी लाइव करेंगे तो सब लोग देखेंगे। इसलिए जो नए पत्रकार बने हैं, मोबाइल पत्रकार, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाएं। किसानों के आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए। जो लोग दावा कर रहे हैं कि किसान खुशहाल हुआ है, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कि आज गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। जनपद ऊधम सिंह नगर के सीमांत विधानसभा से लगी 69 विधानसभा नानक मत्ता चुनावी सभा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। नानक मत्ता विधानसभा के झनकट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से लगी नानक मत्ता विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी व 2 बार के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के पक्ष में प्रचार किया। मुख्यमंत्री द्वारा जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं कर सरकार के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को दिलाया जा रहा है, तो वहीं विकास कार्यों के नाम पर जनता से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन भी मांगा जा रहा है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है। दूसरे मोहल्ले में जाते हो, बगुलिया में जाते हो, दूसरी बात बोलते हो। भोजपुरी बोला यार दूसरा। क्षेत्र के लिए कोई न कोई योजना लेकर आए। जो बच्चे हमारे इस दौरान बीमारी में, जिनके माता पिता में से कोई भी किसी का भी देहांत हो गया है, तो उन सब लोगों के लिए, उन बच्चों के भरण पोषण के लिए अब सरकार व्यवस्था करे। अम्मा जरा चुप बैठा, हम बात करल बात। हाँ तनी हमारे सुन लो। तो अब जो है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं इस कोरोना महामारी में, उन बच्चों की भरण पोषण की जिम्मेदारी हमने कहा कि मेरी सरकार उठाएगी। और हमने उनके लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। 3000 रुपया उस बच्चे के भरण पोषण के लिए अब सरकार की तरफ से दिया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने जा रहे मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम दिन है। बड़ी संख्या में तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन किया और इसी के तहत कांग्रेस के कैंट विधानसभा से प्रत्याशी सूर्यकांत घसमाना ने तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है। महंगाई और बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। और साथ ही उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाकर कांग्रेस को सत्ता में लाने जा रही है। उत्तराखंड के उन महान शहीदों का, जिन्होंने बलिदान देकर के इस राज्य को बनाया, जिसका हम विधायक बनने के लिए आज नामांकन करने जा रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं महान जनता को। उत्तराखंड की जनता, कैंट की जनता, देहरादून की जनता की सेवा का संकल्प लेकर के मैं चाह रहा हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो आज मैंने नामांकन कराया है, मुझे आशीर्वाद निश्चित तौर पर जनता का मिलेगा। जो मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा संकल्प है, वो संकल्प ये है कि उन सपनों का उत्तराखंड बनाएं, जिन सपनों को लेकर के हमारे तमाम महान बलिदानियों ने इस राज्य के लिए लाठी खाई, गोली खाई। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 70,427 पहुंचा है, तो वहीं उत्तराखंड में 37,312 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं और अभी भी उत्तराखंड में 30,927 एक्टिव केसेस हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 2,813 मामले सामने आए हैं। और लक्सर में समान नाम होने का फायदा उठाकर सिमली की महिला ने पुरवाला गांव की महिला किसान की लाखों रुपए कीमत की जमीन सुल्तानपुर के एक व्यक्ति को बेच डाली है, जबकि जमीन की असली मालिक महिला की 2 दशक पहले ही मौत हो चुकी है। मृत महिला के बेटे ने पुलिस और प्रशासन से इसकी शिकायत की है। लक्सर कोतवाली की रायसी चौकी की गांव पुरवाला बिसंगपुर निवासी नीटू पुत्र समय सिंह ने डीएम और एसएसपी को प्रार्थना पत्र भेजकर बताया कि उनकी खेती की जमीन उनके व उनके पिता के नाम है, जबकि आबादी
राष्ट्रवादी क्षेत्र में खाली पड़ी लगभग 10 बिस्वा जमीन उनकी माता सीतो के ही नाम पर दर्ज है। बताया कि नवंबर 1998 में उनकी माता की स्वाभाविक मौत हो चुकी है, लेकिन राजस्व अभिलेखों में जमीन अभी भी मां के ही नाम पर दर्ज चली आ रही है। इसमें जो हो जी हमारी मम्मी सन 1998 में मर चुकी थी और जो दूसरी महिला है उसने कब्जा कर रखा है जी हमारी ज़मीन पर और सारी ज़मीन धोखाधड़ी से बेच दी। अपना नाम मैं सीता हूँ ये जाहिर करना चाह रही है, लेकिन उसका नाम सीता है, शिमले की रहने वाली है जी। कितनी ज़मीन बेची? उसने 2 बीघे गाँव में थी हमारे पुर वाले, उसमें बेनावा करा उसने, और कुन्हारी पे आ रही है उसमें 5 बिस्से का है ना बेनावा करा जी, नाना की ज़मीन का। और खबर लक्सर से, जहां चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार कायदे कानून नहीं मान रहे हैं। रोक होने के बावजूद पूर्व विधायक रहे आजपा प्रत्याशी व राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के उम्मीदवार ने लक्सर में समर्थकों की भीड़ के साथ में बिना अनुमति ही रैली निकाल दी और सोशल मीडिया से मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो वहीं इस बार कोरोना के असर को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। और जहाँ तक बात रही लैंसडाउन की, लैंसडाउन मेरा घर है, अपने घर की लैंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत ने अपने नामांकन किया है और इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े चेहरे उनके साथ में मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का आशीर्वाद लेने अनुकृति गोसाई पौड़ी गेस्ट हाउस पहुंची और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग भी की और साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति भी बनाई। और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत लैंसडाउन विधानसभा सीट से सक्रिय हो गए हैं। हरक सिंह यहां अपनी बहू अनुकृति गोसाई के लिए प्रचार करेंगे और हरक सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश ने इस बार डबल इंजन की सरकार की छुट्टी करने वाली है। जहाँ तक बात रही लैंसडाउन की, लैंसडाउन मेरा घर है, अपने घर की बेटी हूँ और ज़रूर देखिए मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि अगर आप देखेंगे तो अब सारे जितने लोग थे आज कुछ प्रत्याशी जिन्होंने अपना नाम दिया था आज मेरे साथ मेरे नामांकन में भी आए हैं, तो बहुत सारा प्यार। देखिए क्या होता है, नाराज़गी रहती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए जब घर की बेटी की बात होती है तो सब लोग एक साथ आके खड़े होते हैं। पूरा लैंसडाउन का साथ मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी का आज जो समर्थन है वो मेरे साथ है और जो जन सैलाब है आप लैंसडाउन के अंदर आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से आज लोगों के अंदर ऊर्जा है। क्योंकि अनुकृति पिछले 3 सालों से, वैसे तो उसका परिवार मायके से भी लैंसडाउन और उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक परिवार रहा है, लेकिन जब से 3 साल से हमारे परिवार की बहू के रूप में आई है, लगातार जयरीखाल, रेखणीखाल, नैनडांडा उस क्षेत्र में लगातार काम करती रही है एक सामाजिक संस्था के माध्यम से। विशेष करके जब कोविड का समय था, कोई भूखा न रहे, वो इस तरह का काम करती रही है। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के पूर्व ग्राम प्रधान और वीडियो ग्राम पुनाकोट में मनरेगा में हुए लाखों रुपए के घोटाले मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद तिथि नियत की है और आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुनाकोट निवासी तिलोक सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि ग्राम पुनाकोट में शौचालय, सड़क और नालों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी योजना के तहत किए गए निर्माण कार्यों के दिए गए पैसों का दुरुपयोग कर पूर्व ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मनरेगा के तहत लाखों का घोटाला किया गया है। और वहीं पूर्व में याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी को घोटाले के संबंध में शिकायती पत्र दिया था, जिसकी जांच तहसीलदार द्वारा कराई गई। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम पुनाकोट में मनरेगा के तहत स्कीम आई थी जिसमें शौचालय और नौला रोड कंस्ट्रक्शन के लिए काम होना था, बट उसमें ग्राम प्रधान ने अन्य लोगों के साथ मिलके
जो पैसा है, जो एंड लोगों को जहाँ तक जो पैसा मिलना चाहिए था, जो सरकार चाह रही थी, उन तक नहीं पहुँचा। शौचालय के मामले में देखा जाए तो शौचालय में उन लोगों ने जब उन्होंने डीएम को एप्लीकेशन दी तो डीएम ने तहसीलदार को कहा कि आप जाके जाँच कीजिए एसडीएम के थ्रू। तो तहसीलदार ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसमें ये पाया गया कि एक ही परिवार से 2 लोगों को शौचालय आवंटित कर दिए गए हैं, जबकि एक ही शौचालय एक परिवार के लिए बोला गया था। उनमें से ये भी पाया गया कि जो लोग मृत्यु पाए गए, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों को भी पैसा नहीं दिया गया है। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोग ग्राम वहाँ रहते नहीं हैं और कुछ लोगों के नाम पे 2-2 शौचालय आवंटित कर दिए गए हैं। तो एक तो ये हमारी प्रार्थना है, इसमें एक फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए जो कि तहसीलदार के थ्रू डीएम करवाए। और उसमें जब तहसीलदार ने अपनी इंक्वायरी में ये भी लिखा है, जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, सीसी मार्ग वगैरह का जितना नॉले वगैरह का उन्होंने ये बताया गया है कि जब एडीओ से पूछा तो एडीओ वहाँ से जा चुके थे, इंक्वायरी छोड़ के चले गए एडीओ ने जवाब नहीं दिया कि क्यों हुआ। और उसके बाद ना वहाँ मैप्स की उनको मैप दिए गए, ना उनको पुस्तिका प्रोवाइड कराई गई कि वो जांच कहाँ से करते। तो उन्होंने अपनी जांच आख्या में तहसीलदार ने साफ साफ लिख दिया गया है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें पाया गया है कि बहुत तरीके का घोटाला पाया गया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और ग्राम प्रधान को नोटिस इशू किए हैं कि वो भी अपना दावा फाइल करे, बताए कि क्या है इसमें। अगली तारीख 6 हफ्ते के बाद मिलेगी। 6 हफ्ते के बाद कोर्ट ने बोला है, 6 हफ्ते के बाद लगाई जाएगी। याचिकाकर्ता कौन? याचिकाकर्ता त्रिलोक सिंह जी हैं, वो पूना कोर्ट के हैं, तो वहीं के निवासी हैं। खबर लक्सर से, जहां आयोजित आशीर्वाद जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। पाकिस्तान और चीन भी आज हमें गंभीरता से लेने पर मजबूर है और कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को लूटने खसोटने का काम किया, इसलिए आज कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने का भी साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और ईश्वर चंद्र सैनी जी, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने श्रीनगर विधानसभा सीट से नामांकन किया है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्ण बहुमत में आने का दावा किया। साथ ही उन्होंने अमित शाह के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह कहां थे जब पहाड़ के नौजवान पैदल अपने घर गांव के लिए निकले हुए थे। उन्होंने कहा कि अमित शाह केवल वोट मांगने के लिए रुद्रप्रयाग आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत ने भी अपना नामांकन किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे 5 साल में कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया और अब चुनाव के समय केवल शराब बांटने का काम कर रही है। और वो सब मिलकर काम करेंगे। चौबट्टा खाल में भी हमारे सभी लोग काम करेंगे और लैंसडाउन में भी हमारे सभी। अमित शाह जी का आज रुद्रप्रयाग में दौरा है, किस प्रकार से देख रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब हम मरहम लगाने की आवश्यकता थी, कोविड में हमारे बच्चे बेरोजगार होकर पैदल बाहर से और घर तक आए, उस समय अमित शाह जी उनके लिए कुछ व्यवस्था करते तो अच्छी बात है। आज वोट मांगने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं या कोई दूसरे जी आ रहे हैं, तो इससे हमारे उत्तराखंड के युवाओं का कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का भी बहुत आज उद्घाटन हुआ है और आज मैं नामांकन करने भी जा रहा हूँ। और आज देश के गृह मंत्री जी श्रीनगर में एक वर्चुअल रैली करने वाले हैं और हमारे सांसद जी भी आज यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग की जैसे गाइडलाइन होंगी वैसे प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। और खबर उत्तराखंड में आज उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।